Hello students, welcome to yet another class of management accounting. As in our previous class, we have discussed a brief introduction about management accounting, जिसमें कि हमने पढ़ा कि management accounting क्या है. Actually, the management accounting is the combination of financial accounting and cost accounting. And management accounting is a branch, special branch of accounting, clear, which is meant to analyze and report and communicate the financial information of a particular concern to the users. Users means the external user and also to the internal users, clear. And it also help to make budgets and forecast and plan future course of action, clear. That was the basic thing what we learned in our previous class. ठीक है कि नहीं? उसमें हमने इतना ही बस सीखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, व्हाट स्पेशल पर्पस इट डू, बिकॉज ऑफ विच इट इज डेवलप्ड एज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो वो क्लास में हमने देखा था स्टूडेंट्स की आपको क्या करना है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझना है तो यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द कॉन्सेप्ट द थिंग्स ऑफ अदर अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर. सो जैसे कि अकॉर्डिंग टू दैट थिंग हमें क्या करना है कि आपको मालूम है, याद है, डेफिनेटली आपको पता है, क्लियर. बट फिर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर क्या करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर, ये दोनों में बेसिकली ये दोनों में आपको क्या क्या जानना है कि ये दोनों का बेसिक मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है ये दोनों के, क्लियर. मतलब क्या क्या काम करते हैं ये, क्लियर. मीनिंग मतलब ये कौन से ब्रांच से रिलेटेड है, ब्रांच तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टू ब्रांचेस. ओके, देन उसका मीनिंग तो हो गया ना कि उसका मीनिंग क्या है, वो एक्चुअली क्या काम करता है, उसका फीचर्स क्या है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या क्वालिटीज, क्लियर, उसके पास है. फिर हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट पर्पस दे फॉलो, क्लियर, कि क्या क्या काम वो करते हैं, क्लियर. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज लिमिटेशन, क्योंकि एक चीज को डेवलप करने का मेन रीजन क्या होता है, उसका लिमिटेशन है कि नहीं. अगर एक चीज में कुछ खराबी है तो उसको वो दैट इज द लिमिटेशन, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए हम दूसरा डेवलप करते हैं. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो चार चीज हैं, मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन, ये अगर हम अच्छे से समझेंगे देन ओनली वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस, हम ये जो चीजें है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक जा पाएंगे. ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, थियोरिटिकली, क्लियर. प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट यहाँ पे ये जो पेपर है ना हमारा, ये जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, तो हमारा फोकस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ही रहेगा. बट जैसे मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये समझेंगे अच्छे से तभी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से कर पाएंगे. दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे कि पहले एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को थियोरिटिकली अच्छे से समझेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी थियोरिटिकली अच्छे से समझेंगे कि इनके बीच में ऐसा क्या क्या क्वालिटीज थे और कुछ नहीं थे जिसके वजह से हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया. ठीक है, क्लियर. सो इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस द मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, तो देखो जैसे शुरू करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपली होता क्या है. जैसे कि आपको पता है, क्लियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बोलते हैं ना सिंपल अकाउंटिंग, जिसको हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, बस उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लियर, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. देखो अच्छे से समझो, कोई अगर नहीं समझा है, कुछ डाउट है तो फिर से आ गया. तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, recording, classifying, summarizing the financial transactions in accounting is the art of recording, classifying, summarizing the financial transactions in the order of occurrence and
इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, है कि नहीं? ये जो है सिंपल मीनिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहां पे करते हैं? रिकॉर्ड हम करते हैं जर्नल बुक में, ठीक है? जर्नल बुक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी देखो सिंपल, एक कंपनी है, एक कंपनी का सबसे बेसिक ट्रांजेक्शन मतलब बेसिक पॉइंट क्या है? मनी, है कि नहीं? मनी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब इधर क्या, मनी, मनी रिलेटेड चीजों को। तो क्या करना है, वो चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिकॉर्ड। हमें क्या करना है, उसको रफली रिकॉर्ड करना है। जो हो गया, जो जो हो रहा है वो सबको पहले हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कहां पे? इन द बुक ऑफ जर्नल, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब अलग अलग करेंगे, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है, उसमें कौन सा कलर क्या है, रेड है, ब्लू ग्रीन है, येलो है, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ताकि हमें जानने में और उसको पहचानने में, उसको रिलेटेड डिसीजन लेने में हमें आसानी हो पाए, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट अकाउंट्स एज वी प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, दैट इज द थ्री हेड। और उसके साथ जो भी होता है पर्सन, मतलब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पर्संस, जो दोज आर रिलेटेड, दोज आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, दोज आर मेनी काइंड ऑफ रियल, दैट इज ऑल द एसेट्स, दोज आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट associated with the company. And nominal account, all expenses and in expenses and losses, income and gains, those are in the nominal account, है कि नहीं? तो ये सबको हमने क्या किया, पहले सब इकट्ठा जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको अलग अलग करके डिफरेंट अकाउंट बना के हम क्या करते हैं, उसको दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। या हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेडजर बुक। लेडजर बुक में हर एक अकाउंट रहता है, ठीक है? फिर वो सब होने के बाद हम उसको समराइज करेंगे। कहां पे करेंगे? इन ट्रायल बैलेंस, क्लियर? ट्रायल बैलेंस में हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि देखो लेडजर में जैसे कि हमने क्लासिफाई किया, 1 अकाउंट हो गया, 2 अकाउंट हो गया, 3, सोचो कि इतना है, 5 अकाउंट्स है, ठीक है? ये जो 5 अकाउंट में सोचो कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस वाज देयर, ओके नहीं? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस वाज देयर। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हम एक एक करके थोड़ी ना गिनेंगे। हमें पता, हमें क्या चाहिए कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट, क्लियर? फाइनेंशियल इंपैक्ट मतलब लेना है कि देना है, ये बोलो बस। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ना समराइज करेंगे, है कि नहीं? हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, जहां पे कि 1 का टोटल, 2 का टोटल, 3 का टोटल, 4 का टोटल, सबका टोटल रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस, क्लियर है कि नहीं? देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इतना करते हैं, क्लियर? समराइज क्या, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जैसे कि आपको पता है इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, दैट इज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अकरेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, क्लियर? CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जो जब होता है, जब जो होता है तब वो रिकॉर्ड करना है, बस। कोई भी गैप नहीं, कोई भी लीप नहीं, कोई भी स्किप नहीं, जितना मतलब जो जब हुआ, रियलाइज हुआ, तभी उसको रिकॉर्ड कर दो, है कि नहीं? क्लियर? सो हो गया। फिर उसको होने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटिंग मतलब वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का द मेन पार्ट रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या रहता है कि हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से हमें पता चलेगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, और बैलेंस शीट बनाने से हमें पता चलेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि नहीं? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बोथ एट द एंड, क्लियर? एक जो फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये हम बनाते हैं। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या बनाते हैं, हर साल अपना जो बुक नया आता है, आपको पता है ना, जो कंपनी वाले होते हैं, जो भी जिनका भी बिजनेस होता है, वो क्या बोलते हैं कि एक जो उनका जो फेस्टिवल रहता है, क्लियर? जो जिसका जो डोमिनेटिंग है, कोई मतलब दिवाली टू दिवाली करता है, कोई दशहरा टू दशहरा, क्लियर? समहाउ सम डूइंग इन होली टू होली, हम जनवरी टू जनवरी, ठीक है? अप्रैल टू अप्रैल, किसका कब होता है, बट हर एक साल में वो क्या करते हैं, एक नया अपना बुक ओपन करते हैं। बुक मतलब बस वही जर्नल, लेडजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट आ गया, सब खत्म, क्लियर? पर अगले साल वही बुक को कंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू मतलब ट्रांजेक्शंस को कंटिन्यू करना है, बट इन ए न्यू बुक, है कि नहीं? तो हर एक साल वो खत्म हो जाता है।
क्लियर? बस उसको खत्म होने के बाद उसको हम रख देते हैं। अभी तो वो जो सिस्टम तो नहीं है जो कि पहले होता था, क्या क्या बुक सिस्टम, स्पेशल बुक्स आते थे, अभी हो गया क्या, कंप्यूटराइज्ड हो गया, सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, क्लियर? कमर्शियल सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर? सो दैट इज द प्योर बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है? ओके, so that is the meaning and that is the thing what we do in financial accounting. okay, then हम देखते हैं कि उसका नेचर क्या है, what are the various नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं, क्वालिटीज, क्लियर? मतलब ऐसा क्या क्या है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस carefully, okay, and to interpret financial result, that is प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एंड फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब सिंपल मीनिंग है कि सोचो मैंने अपना बिजनेस 2010 में शुरू किया विथ फंड ऑफ ₹1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ के नहीं, करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, चलो 50 लाख लेके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, है कि नहीं? उसके लिए मैंने क्या है, जो 50 लाख, एज यू नो 50 लाख में मेरे क्या है, जो मैंने 50 लाख आए उसमें कुछ मेरे थे, कुछ बाहर वाले लोगों के थे, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, और वो जो पैसे को मैंने क्या किया, एसेट्स कुछ खरीदा, जो कि बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गया, वगैरह वगैरह मैंने खरीद लिया, ठीक है? फिर अपना बिजनेस शुरू किया, करने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि 2010 में मेरे पास था 50 लाख, मैंने बिजनेस शुरू किया, फिर 2011 में मुझे जानना खत्म हो गया ना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो आ गया समझ में कि चलो ये साल मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000 का प्रॉफिट हुआ, चलो ले लो, ठीक है? अभी मुझे और एक चीज को भी जानना है कि प्रॉफिट तो हो गया, बट और दूसरा क्या है कि मेरे अपने का 50 लाख था, अभी वो जो 50 लाख का वैल्यू क्या है, 50 लाख का अभी मतलब कुछ कम हुआ है कि कुछ ज्यादा हुआ है कि कुछ कम हुआ है? तो मुझे पता चला कि माई फाइनेंशियल पोजिशन इज 52 लाख, क्लियर? दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल पोजीशन। ये उसका 52, 50 से 52, 2 लाख किस में बढ़ा, क्या बढ़ा, वो अलग चीज है, वो हम डिटेल में जानते हैं, आप लोग जैसे कि पता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी और हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है? बस अभी आपको यह पता है कि मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या कहते हैं, नो एनालिसिस, एज यू नो, नो एनालिसिस, ओनली इंटरप्रिटेशन, बस निकाल के रख दो, दैट इज द टास्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो 50 हो गया, 52 लाख, दैट व्हाट वी सी इन आवर फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें क्या एक एक्सपीरियंस आ गया कि चलो 50 लाख से मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा 2 लाख का इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन। सो इससे मुझे पता चला कि हाँ मेरा बिजनेस सही चल रहा है, और नहीं तो मुझे पता चला कि 48 लाख हो गया, नहीं उसके हिसाब से मुझे और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, क्लियर? तो ये साल तो साल बनाना है, दैट इज द मेन और दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? आगे समझ में? देन और क्या है, ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। देन हम देखेंगे कंटेंट क्या है, व्हाट इज द कंटेंट, क्लियर? कंटेंट मतलब इसमें क्या क्या आता है। सो बेसिकली इट कंटेन, क्लियर? इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आप लोगों को आ गया याद में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है एंड वो चीजों को इंटरप्रेट करता है कि नहीं? तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है आपका जर्नल बुक, लेडजर बुक, ओके? देन ट्रायल बैलेंस, जर्नल इज ए बुक, लेडजर इज ए बुक, बट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, क्लियर? एंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब द बेसिक थिंग दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस इज ए अकाउंट whereas balance sheet is a statement. Yes or no?
बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, बस इतना है उसका कंटेंट। क्लियर? ये सारे चीजें आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ओके, क्लियर? देन और क्या है फीचर्स में? और है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि रूल्स क्या है, क्या क्या रूल ये फॉलो करता है। ठीक है, इट फॉलो द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इट फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? एंड बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे चीजों को ये फॉलो करता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कि आपको मालूम है कि नहीं। तो रूल्स ये बेसिकली फॉलो क्या करता है कि गैप, GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। क्लियर? एंड उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। क्लियर? टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट, कि क्या कैसे कब करना है, उसके लिए जो रूल्स होता है बस यही रूल ये फॉलो करता है। ठीक है? क्लियर? एंड नेक्स्ट इसका मेजरमेंट। क्लियर? मेजरमेंट, इट मेजर ट्रांजैक्शंस इन मॉनिटरी टर्म। ये सुनो, इन मॉनिटरी टर्म, ये सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटरी टर्म में ही देखता है। दैट मीन्स इट फॉलो क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं है यहां पे, ये टू फॉलो ओनली क्वांटिटेटिव अप्रोच, ओनली क्वांटिटीज को ये फॉलो करता है। क्वांटिटी दैट टू बी इन ए मॉनिटरी टर्म, दैट इज द मेन मेजरिंग यूनिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो और कुछ और कोई भी चीज को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है? आगे कि नहीं समझ में? और क्या है? और है जैसे देखो कि यूजर्स, नेक्स्ट है यूजर। कौन कौन यूजर है इसके पास, मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंफॉर्मेशन, क्लियर? द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्टीज। क्लियर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्टी मतलब आपको मालूम है, मैं अभी वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि इंटरनल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन है। एक्सटर्नल मतलब जो कि बाहर वाले हैं, बाहर वाले मतलब ले लो कि क्रेडिटर, डेप्टर, इन्वेस्टर। क्लियर? और जो कि है कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, मीडिया, रिसर्च पर्संस। क्लियर? ये सारे होते हैं आउटसाइडर्स बा एक्सटर्नल। और इंटरनल को भी चाहिए, जो कि है अपना आता है मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, क्लियर, वर्कर्स, वो भी जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको आपका योर एफर्ट इज इंटरप्रिटेड इन दिस स्टेटमेंट, सो यू शुड नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय एफर्ट। मैंने जो काम किया वो उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि नेगेटिव रिजल्ट मिला। इसलिए इंटरनल यूजर भी यूज करते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी उन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट और क्या है फीचर की, और फीचर है और हम देखेंगे जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, और कि देखो कि मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इट इज मैंडेटरी टू फॉलो और इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर financial statements for every business concern, है कि नहीं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करना हर कोई बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस, सोल ट्रेडर ले लो, पार्टनरशिप ले लो, कंपनी ले लो, कोऑपरेटिव ले लो, कुछ भी ले लो,
इफ यू आर डूइंग नॉन प्रॉफिट भी ले लो, इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस you should follow, you should prepare financial statement, that is mandatory. क्लियर? आपको मैंडेटरीली इसको फॉलो करना है. ओके, क्लियर? बाकी डाटा यूज, डाटा यूज, डाटा यूज मतलब ये किस टाइप का डाटा यूज करता है कि नहीं? डाटा यूज. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज हिस्टोरिकल डाटा. हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल मतलब द पास्ट, which means which is already happened. आपको पता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल नेचर, मतलब जो हो गया बस उसी को रिकॉर्ड करना है. द पास्ट, द हिस्टोरिकल डाटा इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू डू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग दैट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल नेचर. ठीक है, यहां पे आप कोई भी फ्यूचरिस्टिक चीजों को नहीं आता है. क्लियर? नो फॉरकास्ट. ओके, क्लियर? और ये एक पॉइंट कर देते हैं, फॉरकास्ट, नो फॉरकास्ट, नो फॉरकास्ट. ओके, कोई भी ये फॉरकास्ट नहीं करता है. बस जो है आपने जो किया बस उसको उसने दिखाया, बस और कुछ नहीं. नो फॉरकास्ट कि सर आगे ये होगा वो होगा, ये सब कुछ भी नहीं बताता है. बस आपने जो किया है बस ये उसको बता देगा कि दिस इज योर फाइनेंशियल, दिस इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है कि नहीं? कि ये जो पूरा का पूरा साल में आपने इतना इतना चीजों को फॉलो किया है, बस. क्लियर? और एक हो सकता है कि पीरियड फॉलो आ रहा है, पीरियड. ओके, पीरियड फॉलो. ओके, जिसको कि है आपका अकाउंटिंग पीरियड फॉलो, कि पीरियड फॉलो कर रहा है. इट फॉलो स्पेसिफिक अकाउंटिंग. क्लियर? इट फॉलो स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड. क्लियर? ये जो अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है जो कि है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ. इधर इट इज कैलेंडर ईयर, है कि नहीं? इधर इट इज कैलेंडर ईयर और इट इज फाइनेंशियल ईयर. क्लियर? इट स्ट्रिक्टली फॉलो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. ये दो को ये डेफिनेटली फॉलो करता है. ओके, क्लियर? सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट चलो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. वैसे जैसे तो आपको इमीडिएटली पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव इज टू इंटरप्रेट और टू फाइंड, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. क्लियर? बट उसको हम अगर तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो कि देखो क्या है कि the objectives are like first of all to keep systematic record, to keep systematic record मेंटेन करना इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है. क्योंकि जो भी काम होता है ये साल जो हुआ मे बी अगले साल में मुझे याद नहीं रहेगा, है कि नहीं? कुछ मतलब जो भी होता है ना हमें याद नहीं रहता है. इस साल क्या क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था, थोड़ी ना हमें 2020 में याद आएगा, नहीं. तो उसके अगर सोचो कि 2010 को रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सर्च माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू नो और टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. So to keep systematic record, that is the objective of preparing the financial accounting or following the financial accounting. Okay, clear? आगे समझ में? To keep systematic record, to keep records permanently. इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड परमानेंटली, ये भी हो सकता है. और बना लो टू कीप रिकॉर्ड्स परमानेंटली. जो रिकॉर्ड एक बार हो गया वो परमानेंटली रहेगा. परमानेंटली मतलब वो पूरा फॉलो होता रहेगा, है कि नहीं? एक अगर आप 100 साल का कंपनी भी ले लो तो उसका फर्स्ट ईयर, क्लियर, इफ दे आर इन द 100th ईयर, इफ यू आस्क देम about the first year transaction,
दे हैव देयर इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, उसके पास भी उनका इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर? और क्या है ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो कि है उसका दो प्राइम ऑब्जेक्टिव, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, क्योंकि यूजर को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट किया है आपके कंपनी के ऊपर, तो उनको जानने का हक है। उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन लेंगे कि अगर उनका मनी, टाइम, एवरीथिंग इज सेफ विथ यू, देन दे विल कीप गोइंग ऑन विथ यू। इफ दे फील दैट their money, their materials, their resources are not safe with your company, and then they should plan to switch over to another company. क्लियर? सो इसके वजह से हम क्या करते हैं, ईयर वाइज उनको रिपोर्ट वगैरह मतलब कम्युनिकेट करवाते हैं उनका इंफॉर्मेशन यूजर क्या है। क्लियर? मतलब इनका इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट्स क्या है। ओके, क्लियर? और क्या है, उसके बाद आता है टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट टू रिलीज फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी रहता है हर किसी का, है कि नहीं? टैक्स लाइबिलिटी मतलब आपने जितना भी इनकम किया उसको, उसके हिसाब से दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो वो हम कैसे जानेंगे कि कितना देना है? बस असेसमेंट होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेटेड, है कि नहीं, हम देख के बनाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं, उसके हिसाब से इतना टैक्स देना है, इतना नहीं देना है। ओके, क्लियर? और क्या है, ये जो रिकॉर्ड बनाने से टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड, मिस्टेक्स एंड एरर्स, जो कि है फ्रॉड हैं, मिस्टेक हैं, एरर हैं, वो जो सब हो जाते हैं कंपनी में, वो सारे चीजों को क्या करना है कि हमें प्रिवेंट करना है, डिक्टेट करना है, प्रिवेंट करना है। वो अगर रिकॉर्ड हो, है कि नहीं? सोचो कि मैं आपको एक लंबा सा स्टेटमेंट बोल दूंगा, मैं आपको बोलूंगा फिर इसमें से मेरा क्या क्या गलत हुआ वो निकालो। अब निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बट इफ आई प्रोवाइड यू इन ए राइटिंग स्टेटमेंट, देन आपको उसमें से कुछ भी गलत चीज निकाल सकते हो। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं उससे होता क्या है कि कुछ भी अगर गलती हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, एरर हो, वो हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं एंड इन सब्सिक्वेंट केसेस हम उसको प्रिवेंट करते हैं। ओके, क्लियर? द नेक्स्ट इज हेल्प कंपैरिजन विथ कॉम्पिटिटर्स। ओके, हेल्प कंपैरिजन विथ कॉम्पिटिटर्स। कंपैरिजन विथ कॉम्पिटिटर मतलब जो कि हमारा इनपुट आउटपुट क्या हुआ, हमारा इनपुट कितना था, आउटपुट कितना है, दैट इज आवर रिजल्ट। और हमारा जो कंपटीटर उसका क्या है, इनपुट आउटपुट, उससे हम कंपेयर करेंगे कि किसका बिजनेस अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, किसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि सोचो दैट इज द कंपटीशन इज द मेन प्राइम फैक्टर इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज मार्केट। कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि नहीं? अगर कंपटीशन में अगर आप पूरा सेट में अच्छे से नहीं रहे अकॉर्डिंग टू योर कंपटीटर, देन यू विल बी एलिमिनेटेड, डिलीटेड फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से चले जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, टाइम टू टाइम यू हैव टू कंपेयर योर स्टेटमेंट विथ योर कंपटीटर स्टेटमेंट। उससे आपको पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट उसके रिजल्ट के हिसाब से कितना है, हम दोनों के बीच में गैप कितना है, उसके हिसाब से आप प्लान करोगे कि ये जो गैप कितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो ये जो कंपैरिजन किसके बेसिस पे होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? और क्या है, और है बेसिस और प्रोवाइड ए बेस फॉर प्लानिंग एंड फ्यूचर फोरकास्ट।
क्लियर? मैंने बोला जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये एक है फीचर कि ये फोरकास्ट नहीं करता है, बट ये हेल्प करता है। इट इज ए बेस, प्रोवाइड ए बेस फॉर फोरकास्ट कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बार क्या क्या गलती है। जिसमें मैंने बोला ना कि प्रिवेंट का मतलब क्या है, दैट इज फोरकास्ट कि इस बार ये गलत हो गया, अगली बार ये गलत नहीं होगा। इस चीज को हमें मतलब सॉल्व करना है, ये चीजें जैसे आगे ना हो, ये फाइनेंशियल जो एरर हैं, मिस्टेक्स हैं, फ्रॉड्स हैं, ये आगे ना हो, है कि नहीं। इस साल हमने इतना प्रोडक्शन किया, इतना परचेज किया, इतना सेल किया, इतना हमारा एक्सपेंसेस हो गया, इतना हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इतना हमारा फ्लाइट चला गया, इतना कमीशन देना पड़ा, इतना टैक्स लायबिलिटी देना पड़ा। बस वो चीजों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर पीरियड में, बस उसके लिए हमें एक बेस चाहिए। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बेस फॉर दैट फ्यूचर कंपैरिजन एंड फोरकास्ट। ओके, क्लियर? और क्या है? और है प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। अदर इंफॉर्मेशन मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पता चलेगा कि कंपनी का पोजीशन क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट जो कि है पब्लिक को भी जानने का हक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, ये पॉइंट को एलिट कर देते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो यूजर में पब्लिक भी आ जाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, टू प्रोवाइड बेटर स्टेटस ऑफ डेब्ट एंड लाइबिलिटीज। क्लियर? डेब्ट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट बनाता है और कुछ अलग स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं हम, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे पास डेब्ट कितना है, लायबिलिटी कितना है और एसेट कितना है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ गया समझ में? आप सबको समझ में आ गया है, पहले से पढ़ चुके हो, और फिर से ये एक रिवीजन टाइप है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़वाना है, सो आई वांट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़वाने के टाइम पे आपको कोई भी डाउट ना हो कि सर ये क्या है, वो क्या है, आपको याद है नहीं है, तो इसलिए ये रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव हो गया। देन ऑब्जेक्टिव के बाद हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा क्या क्या लिमिटेशंस था जिसके वजह से हमने क्या किया कि हमने निकाला किसको, कि कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने डेवलप करवाया, है कि नहीं? क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशंस। What are the limitations that we realize in financial accounting, because of which we construct and then we prepare another branch, that is cost accounting. क्या होता है? देखो, very simple, that is the records are based upon historical nature. Okay, the records are based upon historical nature. Only जो हो गया उसी के ऊपर फोकस रहता है, क्या हो रहा है, क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। नो फोकस ऑन रियलिटी, ओके, नो फोकस ऑन फ्यूचर इंप्रूवमेंट, दैट इज द मेन प्राइम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? देन फोकस इज ओनली ऑन क्वांटिटी और वी कैन से मनी। ओनली मनी के ऊपर ही इसका फोकस रहता है, क्वालिटी के ऊपर इसका फोकस नहीं रहता है। जिसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उससे आपको पता चलता है कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, बट आपको यह पता चलता है कि कंपनी का क्वालिटेटिव थिंग्स क्या है, जो एसेट है वो कौन से क्वालिटी का है कि नहीं। जो आपके पास जो लेबरर हैं वो कौन से क्वालिटी के हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने एफिशिएंट हैं, आपका मैनेजर कितना एफिशिएंट है, कितना स्किल्ड है, ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? ओनली मॉनिटरी टर्म में ही आपको सब कुछ मिलेगा, विच इज नॉट ए बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से, मॉनिटरी टर्म के हिसाब से हम सब कुछ फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन और no special focus on cost for cost control,
ठीक है। नो स्पेशल फोकस ऑन कॉस्ट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो प्रॉफिट और लॉस बढ़ने का और होने का एक प्राइम रीजन होता है। तो एक तो होता है सेल, दूसरा होता है कॉस्ट, है कि नहीं? क्योंकि एज यू नो प्रॉफिट कैसा आता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बढ़ेगा कमेगा, उसके उसके मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इधर एक सेल के ऊपर, दूसरा होता है कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, सेल के ऊपर ये लोग करते हैं डेस नो डाउट, बट कॉस्ट के ऊपर नो फोकस। ठीक है, तो इसके लिए दैट इज अनदर डिमेरिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर इसका कोई भी फोकस नहीं है। जो हुआ बस उसको रिकॉर्ड करो, वो क्यों हुआ, वो कैसे कम होगा, इसके ऊपर इसका कोई भी फोकस नहीं है। क्लियर? और क्या है? नॉट हेल्पफुल फॉर policy making, we can say not helpful for policy making, क्योंकि मॉनिटरी टर्म को लेके हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। पॉलिसी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉलिसी बनाने के लिए हमें प्रिसाइज स्टेटमेंट चाहिए, है कि नहीं? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही हम पॉलिसी बनाएंगे, फ्यूचर पॉलिसी फोरकास्ट करेंगे। तो इसके लिए भी ये सुइटेबल नहीं आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? देन और क्या होता है? देन चांसेस ऑफ फ्रॉड, क्लियर? चांसेस ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक्स, एम्बेजलमेंट, ओके, चांसेस ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक, एम्बेजलमेंट, ये सारे चीजों का बहुत ही चांसेस रहता है, क्योंकि हम अभी क्या चल रहा है नहीं देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है नहीं देख रहे हैं, जो सिर्फ हो गया बस वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको दैट टू बी विदाउट एनी एनालिसिस। तो क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते टाइम फ्रॉड, मिस्टेक, एम्बेजलमेंट मतलब हेर फेर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये चीजों को ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्लियर? दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? तो इसको हम बोल सकते हैं नो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये कुछ भी एनालाइज नहीं करता है, बस इंटरप्रेट करके रख देता है, नो एनालिसिस। तो एनालिसिस इज अ मेन पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाता है। ओके, क्लियर? एंड जो आ गया मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग, ये ले लो, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी ना बनाने में कोई काम आता है, ना डिसीजन लेने में कोई काम में आता है। ठीक है, और क्या लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि no standard for performance judgment। ये सिर्फ आपके प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जजमेंट कर देता है, बट परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे ओनली ये क्वांटिटी को ही फॉलो करता है, क्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। फोकस इज ओनली ऑन क्वांटिटी एंड मनी। क्लियर? नॉट क्वालिटी। क्लियर? एंड यहां पे आ गया नो स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस जजमेंट। किसका परफॉर्मेंस कितना कैसा था, जो एसेट्स हमने खरीदा वो सब यूजफुल हुए कि यूजलेस हैं, जो लाइबिलिटीज हमने लाया यूजफुल और यूजलेस, जो खर्चा हमने किया फैक्ट्री में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जो फ्राइट हमने दिया, जो परचेज किया रॉ मटेरियल्स, जो सेल किया, वो सब परफॉर्मेंस अच्छे थे कि नहीं थे, उसका कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। बस जो हुआ उसको रिकॉर्ड हो गया फाइनेंशियल वे में। सो नो स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस जजमेंट। क्लियर? दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? सो बस इतना ही है, मतलब द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके वजह से हमने डेवलप किया कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट है लिमिटेशंस को कॉस्ट अकाउंटिंग उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है? ओके, क्लियर? सो आई होप फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, कैसे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है, किसके वजह से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को फिर डेवलप किया। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी हम जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और लिमिटेशन क्या है, जिसके वजह से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डेवलप किया। अच्छे से याद रखो ये लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन के हिसाब से ही नया चीज डेवलप होता है। ठीक है, हमारे पास इतने लिमिटेशन थे, फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमने डेवलप किया कि ये जो लिमिटेशन को सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, नहीं हुआ डेफिनेटली, उसके लिए हमने मैनेजमेंट अकाउंट किया। तो क्या क्या सॉल्व हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन आप अच्छे से रहिए। ठीक है, और जो कि क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली देखते रहिए एंड वेटिंग फॉर आवर न्यू क्लासेस। थैंक यू।